हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, आज हम बात करने वाले हैं कि जो अभी नया लॉकडाउन लगा है, और जो नया लॉकडाउन लगा है, लाइक हर ब्लॉग में जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कोई ना कोई एक ना एक लॉकडाउन जो है लग ही जाता है। पहले लेवल 3 का था, फिर लेवल 4 हुआ, लेवल 5 हुआ। अब जो लॉकडाउन लगा है वो सेम लगा है जैसे कि जो फर्स्ट टाइम जो लगा था। फर्स्ट टाइम कैसे लगा था, लाइक जो मार्च में जब नया नया कोरोना आया था तब जो लॉकडाउन लगा था, तब की बात चली है ये। हाँ जी गाइस, तो ये जो नया लॉकडाउन लगा है, जो सबसे पहले जो मार्च में जो लॉकडाउन लगा था, सेम उसी की तरह है। और ये क्यों लगा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है, इससे जो है आने वाले स्टूडेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आने वाले जो इंटेक्स हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आज हम जो है इस ब्लॉग में यही सब की बात करेंगे। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो गाइज़, ये जो लॉकडाउन लगा है सेम बिल्कुल मार्च जैसा लगा है। लाइक जो मार्च में सबसे पहला जो लॉकडाउन लगा था, जब जो कोरोना वायरस जो नया नया आया था, तब जो लॉकडाउन लगा था, ये जो लॉकडाउन है सेम उसी की तरह लगाया गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो है नई वैक्सीन आई है। मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था कि नई वैक्सीन आई है, और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि जो वैक्सीन आई है ये सारे लोगों को अच्छे से जो है लग जाए। इसके चक्कर में जो है ये लॉकडाउन लगाया गया है, ताकि सारे लोगों को आराम से जो है वैक्सीन लग जाए। और जो जितना ये वायरस, जो नया वायरस आ गया था, क्योंकि इसके जो स्प्रेडिंग पावर थी वो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा थी जो पहले का जो कोरोना वायरस था, तो उससे ज़्यादा फैल रहा था, तो ज़्यादा जो है केसेस आ रहे थे। जैसे स्टार्टिंग में केसेस आना शुरू हुए थे मार्च में, लाइक वैसे ही जो है केसेस आना शुरू हो गए थे, डेथ रेट जो है बढ़ गया था। तो इसी चक्कर में ये नई वैक्सीन आई थी। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि सारों को जो है वैक्सीन लग जाए, और ये जो है आराम से सबको जब वैक्सीन लग जाएगी तब जो है आराम से सारा लॉकडाउन जो है खुल जाएगा। तो ये रीज़न है पूरा लॉकडाउन लगाने का। पूरा लॉकडाउन का मतलब जैसे फुल्ली लॉकडाउन लग गया था पहले, तो अभी भी जो है वैसे ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो आज बड़ी अच्छी धूप थी यार। मैं सामने पार्क है रूम के मेरे, तो मैं ज़्यादातर यहीं पर ही आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि अंदर ब्लॉग बनाते बनाते बोर हो जाता हूँ। लोग सोचते कि कुछ बाहर का हो। बाहर का ये सीन है कि यार अभी तो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, अननेसेसरी आप बिल्कुल भी नहीं घूम सकते हो। एक पर्सन जो है घर का एक टाइम में घूम सकता है, रनिंग कर सकता है, लेकिन अब एक्स्ट्रा जो है कहीं पर भी नहीं जा सकते, एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो। तो सामने पार्क है, तो आज धूप भी थी, ऑफ भी था, तो मैंने सोचा जो है ब्लॉग बना लेते हैं। तो ये जो वैक्सीन है, ये 2 वैक्सीन लगनी है लोगों को। एक बंदे को जो है 2 वैक्सीन लगेगी कुछ टाइम की पीरियड देकर, लाइक कुछ एक पहले लगेगी, फिर उसके जो है कुछ दिन बाद लगेगी। वैक्सीन का क्राइटेरिया ये है कि जो सबसे पहले जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको लगना शुरू हुई है, उनके बाद जो है वो जो है फिर आपको जो है एज के वाइज से जो है पहले 60 या 85 के जो लोग हैं उनको लगेगी। उसके बाद जो है जो 40 से 50 के वाले आते हैं उनको लगेगी, फिर जो है ये टीनेजर्स के बाद पे आएगी। तो लॉकडाउन का मतलब ही यही था। तो ये जो है इस तरह से जो है वैक्सीन का जो क्राइटेरिया वो लगेगा, ऐसे ही जो है सबको जो है वैक्सीन लग जाएगी, और इससे ये जो होगा, जो केसेस आ रहे हैं वो सारे जो है कंट्रोल हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, कि इससे जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आने वाले इंटेक्स पे क्या सीन पड़ने वाला है, क्या नहीं। तो अब बात हम करते हैं इंटेक्स की। तो जैसा कि मैं बताया था मैंने पहले भी, कि जो यूनिवर्सिटीज़, जो कॉलेज वगैरह हैं, अब वो सारे वो जो है ऑनलाइन हो गए हैं। आपके ऑन कैंपस जो है कोई भी क्लासेस नहीं हो रही है, तो ये सब जो है ऑनलाइन चल रहे हैं आपके। तो ऑनलाइन का मतलब ये है कि अगर आपने जनवरी इंटेक में अप्लाई कराया है और आपका वीज़ा आ जाता है, तो यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि आप जो है टिल फेब तक या मिड मार्च तक जो है आप ऑनलाइन क्लासेस घर पर बैठ के लें। जैसे ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं उसके बाद जो है आप यहाँ पर आ सकते हैं। लाइक जैसे ही फ़्लाइटें तो खुली है, लाइक वीक में 1-2 फ़्लाइटें जा रही हैं जो बहुत इमरजेंसी केसेस हैं उनके लिए। तो फ़ायदा ये है आपको कि अगर आपका वीज़ा आ गया है तो आप जो है ऑनलाइन क्लासेस घर पर बैठ के लें आराम से, क्योंकि आपका इससे ट्रैवलिंग और भी सारी चीज़ें जो हैं कम होगी। क्योंकि आप यहाँ पर आते हो, सारी चीज़ें लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो आपको जो है इससे थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि काम आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा अब ये है कि अगर आपका वीज़ा आ गया है तो आप घर बैठ के जो है ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आप जो है घर बैठ कर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लें। जैसे ही ये सारी चीज़ें ठीक होती है, कोरोना का जो मसला है वो ठीक हो जाता है, सबको जो है वैक्सीन मिल जाती है, तो होपफुली
ये जो है लास्ट लॉकडाउन होने वाला है। इसके बाद जो है कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा, सारी चीज़ें जो है खुल जाएंगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया में खुल गई है, ऐसे ही जो है सारी चीज़ें यहाँ पर भी खुल जाएंगी। होपफुली अगर ये वैक्सीन काम कर जाती है अच्छे से, सब लोगों को लग जाती है, और जो वायरस चल रहा है, नया वायरस भी आया था, वो सब खत्म हो जाता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। जो स्टूडेंट आ रहे हैं जैन इंटेक में, मई इंटेक में, मार्च इंटेक में, उनके लिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो आपका जो है काम भी खुल जाएगा। तो अगर जब आपका काम खुल जाएगा तो आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको सारी चीज़ें जो है खुली मिलेंगी। लाइक आपका जो है, आप जब कोई डॉक्यूमेंट वर्क करोगे तो वो आपका जल्दी हो जाएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाओगे वो आपके जल्दी बन जाएंगे। आप जो है इजीली कहीं पर भी जाके पार्ट टाइम जॉब के लिए जो है अप्लाई करा सकते हो। आपको जो है लॉकडाउन की प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम हुई थी बहुत सारे बच्चों को, वो आपको जो है सफ़र नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है आपने फ़ाइल अप्लाई की, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है आपका यहाँ आने से, क्योंकि अगर यहाँ पर आओगे तो यहाँ लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हैं, तो आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे अच्छा आपका यही है कि आप घर बैठे आप थोड़ा वेट कर लें ये सारी चीज़ें सेटल होने की। जैसे ये सारी चीज़ें सेटल हो जाती है तब जो है आप यहाँ पर आओगे, तब ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप इस बीच में आते हो तो इस बीच में जो है आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम होगी, वर्क को लेकर, आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आपको लॉकडाउन को लेकर, आपकी जो ट्रैवलिंग होगी उसको लेकर, क्योंकि आपको यहाँ क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और फिर जो लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद है वो चीज़ें आपको सफ़र करनी पड़ेंगी। तो आप अगर आपने वीज़ा लगा दिया है तो आप ये सफ़र करें कि आप घर बैठे, जैसे ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं उसके बाद जो आप आ जाए। आपका वीज़ा तो आ गया, आपकी क्लासेस भी जो है चलने लगी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन आपको क्लासेस इनरोलमेंट करा देगी, तो आप जो है ऑनलाइन क्लासेस भी आराम से घर बैठ कर ले सकते हैं। ये फ़ायदा है आपका ऑनलाइन क्लासेस लेने का घर बैठ कर। बाकी हम बात करते हैं मार्च इंटेक पे। तो मार्च इंटेक की फ़ाइलें खुली हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, आपको ऑफर लेटर आ रहे हैं, आपके कैश लेटर आ रहे हैं, आपको वीज़ा आ रहा है, लेकिन आपको क्लासेस जो है ऑनलाइन लेनी पड़ेंगी घर बैठकर। तब तक लॉकडाउन जो है ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक फ़्लाइट्स वगैरह जो है शुरू नहीं हो जाती। बहुत इमरजेंसी केस में जो है फ़्लाइटें चल रही है, लाइक आना जाना हो रहा है, लेकिन इमरजेंसी केस पे है यहाँ। लेकिन यहाँ आके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ लॉकडाउन है। तो इंटेक पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इंटेक जैसे थे वैसे ही हैं अभी भी। तो इंटेक पे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, इंटेक आपके चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो है खुली है। बस फ़र्क ये है कि लॉकडाउन जो है जैसा मार्च में लगा था, जैसे सबसे पहला जो लॉकडाउन लगा था सारी चीज़ें बंद हो गई थी, सिर्फ जो है ग्रॉसरी शॉप वगैरह खुली थी, वैसे ही जो है लॉकडाउन ये वाला खुला है। बाकी इतना कोई ख़तरनाक वायरस नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा इंडिया में, लोग मेरे भी घर वाले से फ़ोन आते हैं कि लोगों को सुनने को मिलता है कि यार इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई है वहाँ पर, लोग परेशान हैं, लोग भाग रहे हैं लंदन छोड़ के। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। वैक्सीन लग रही है लोगों को, वैक्सीन के चक्कर में जो है ये लॉकडाउन लगाया गया है ताकि सबको आराम से वैक्सीन लग जाए और ये सारी चीज़ें फिर से जो है ओपन हो जाए और अच्छे से ओपन हो जाए। तो इस ब्लॉग में इतना बताना था कि नए लॉकडाउन में अगर आप आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फाइल लगाओ। मार्च इंटेक की सारी फाइलें खुली है, आप मार्च इंटेक में अपनी फाइल लगाओ। यूनिवर्सिटीज़ खुली है, आपको ऑफर लेटर दे रही है, आपकी कैश लेटर दे रही है। बाकी मैं हर ब्लॉग में यही बताता हूँ, अगर आपको रिफ्यूज़ल से बचना है तो रिफ्यूज़ल से बचने के लिए आपको जो है अपने फंड्स पे, अपने एकेडमिक्स पे और अपने इंटरव्यू पे जो है मेन ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो इंटरव्यू जो है अच्छे से हो जाए। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो यही पूछते हैं आपके फंड्स को लेकर, आपके एकेडमिक्स को लेकर, आपके जो है फ्यूचर प्लान को लेकर। तो गाइज, लॉकडाउन जितना अगर लॉकडाउन चल भी रहा है तो हो सकता है होपफुली जो है जनवरी लास्ट या जो है फेब लास्ट तक जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, फिर से जो है आपका लॉकडाउन खुल जाए। तो ये देख लीजिए आप, ये पार्क है पीछे और यहाँ सामने ही मेरा फ्लैट है। मैं आपको फ्लैट भी दिखा दूंगा अभी अपना। तो ये सामने पार्क है, फिर मेरा सामने फ्लैट है। तो यहाँ पर आके आज अच्छी से धूप आई थी, तो इसलिए मैं सोचा ब्लॉग बना लेते, आपसे बात कर लेते हैं नई इंटेक को लेकर। इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1-2 महीने का सीन है। 1-2 महीने में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर से जो है इंग्लैंड खुलेगा, अच्छे से खुलेगा, सारे काम खुलेंगे, स्टूडेंट्स को भी कोई आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली डॉक्यूमेंट बना सकेंगे, ईजिली जो है अपना पार्ट टाइम जॉब कर सकेंगे। तो बाकी इस ब्लॉग में इतना ही था, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।